हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। जनरली ये देखा गया है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन विंग से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को गॉस्पेल ट्रुथ मान करके अपनी बिना कोई इंक्वायरी किए इवन उस इंफॉर्मेशन को असेसी की इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेट किए बिना असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देते हैं। हालांकि यदि हम सेक्शन 147 को पढ़ें या सेक्शन 148 को पढ़ें तो कहीं पे भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर को उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है। लेकिन एक इनबिल्ट जो सेक्शन 147 की असेसमेंट है उसके अंदर एक इनबिल्ट सेफगार्ड ये है कि कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव या इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट होना चाहिए इस चीज के लिए कि असेसी की इनकम असेस होने से रह गई है। लेकिन अधिकतर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर को इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो एट द फैग एंड रिसीव होती है और असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ये रीजन बना लेते हैं कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है और असेसी को नोटिस इशू कर देते हैं। प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि असेसी की बुक्स में कुछ कैश जमा हुआ है और उसके बिहाफ पर असेसिंग ऑफिसर ने ये बिलीव बनाया है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई और असेसी ने असेसिंग ऑफिसर को ये कहा भी और दस्तावेज भी दिए कि मेरी इनकम के अंदर उस कैश डिपॉजिट को ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है, तो खाली इस आधार पर कि असेसी की बुक्स में कैश डिपॉजिट हुआ है असेसी की असेसमेंट सेक्शन 147 में की जा सकती है। यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन के फैसले वेल ट्रांस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में सामने आया और ये केस 474 आईटीआर पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन थी कि असेसी की बुक्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट हुआ है, जिसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने बिना कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए बिना, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मतलब कि बिना ये देखे हुए कि असेसी का नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, क्या असेसी के बिजनेस की ये रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश उसको जमा करना पड़ता है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर असेसी का काम लॉजिस्टिक का था। और जब असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया तो असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस में कहा भी कि जो कैश जमा हुआ है वो असेसी की बिजनेस इनकम का पार्ट है। उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के जो ऑब्जेक्शंस थे उसको रिजेक्ट किया। असेसी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर करी। जब कोर्ट ने ये मैटर सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 147 की पावर है असेस करने की असेसिंग ऑफिसर के पास, वो एक पोटेंट पावर है और उसको लाइटली एक्सरसाइज नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 147 और 148 के प्रोविजंस को कैजुअली या मैकेनिकली अप्लाई नहीं किया जा सकता और जो फॉर्मेशन टू बिलीव है कि इनकम असेस होने से रह गई है असेसी की, वो हार्ट ऑफ द प्रोविजन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक असेसिंग ऑफिसर के पास किसी टेंजिबल मटेरियल के आधार पर, और ये टेंजिबल मटेरियल खाली रीजंस की रीडिंग से ही पता चल जाता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई टेंजिबल मटेरियल है, जब तक उस टेंजिबल मटेरियल का रीजन टू बिलीव के साथ कोई लाइव लिंक या डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन
को आधार लेते हुए असेसिंग ऑफिसर को नोटिस को इशू करने से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या असेसी की इनकम एस्केप हुई है या नहीं भी, और प्रेजेंट केस के अंदर जो रीजंस थे उनके ऊपर डेट नहीं थी। तो असेसी का ये कहना था कि इससे ये भी नहीं पता चलता कि जो रीजंस हैं वो नोटिस को इशू करने से पहले रिकॉर्ड किए गए या बाद में किए गए। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वैश किया। कोर्ट ने एक बहुत ही फेमस केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लखवानी मेवाल दास, जो कि 1976 का जजमेंट है और जो 103 आईटीआर पेज नंबर 437 पर रिपोर्ट हुआ है, उसके ऊपर भी रिलाई किया। इस केस के अंदर कोर्ट ने रीजन टू बिलीव के बेसिस पर और इस बेसिस पर कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की, इस बेसिस पर नोटिस को क्वैश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वेल ट्रांस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 474 आईटीआर पेज नंबर 131 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।